नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं AK सिंह साहब, DGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर। जी DGM साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आप स्टेट बैंक के जम्मू कश्मीर के HOD हैं, तो किस तरीके की स्कीम्स हैं जिससे हमारे यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा? देखिए, अभी फेस्टिवल सीजन में हर आदमी के दिल में इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है कि हम कुछ अपने घर में दीपावली में कोई नई चीज़ करें। जी। तो हमने गृह ऋण, जो हाउसिंग लोन हम कहते हैं, कंज्यूमर लोन में कार लोन है जी। या घर के ज़रूरतों के लिए अगर कोई सामान चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ऋण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस विशेष अवसर पे हमने कुछ कंसेशन भी ऑफर किए हैं। जी। जैसे हाउसिंग लोन की अगर बात कहें तो अभी हमारे स्टेट बैंक का हाउसिंग लोन कंट्री में सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध है। लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.30। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी बैंक भारत में लोन नहीं दे सकता। अच्छा। और ये रिसेंटली अभी रिड्यूस किया गया है, इसको फेस्टिव डिवीजन से लिंक किया गया है। हमें मालूम है कि दशहरे के बाद से और एक दौर चलता है फेस्टिवल का, और जो दिसंबर तक रहता है, इस पीरियड में हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि हम इन्वेस्टमेंट करें। तो उसको ख्याल में, विशेष तौर से उसको ख्याल में रखते हुए, और RBI ने जो हमें रेपो रेट घटाया था उसको ख्याल में रखते हुए हमारे बैंक ने इसको सबसे कम मूल्य पर ऑफर किया है। तो 9.30 पर कोई भी व्यक्ति हमारे हाउसिंग लोन को ले सकता है। जी DGM साहब, इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं या सुविधाएं बता रहे हैं, या सभी ओवरऑल बिजनेस हरारके के लिए भी? ये सबके लिए है, इसके लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हाउसिंग लोन लेना चाहता है और कैपेबल है, जो जिसको अपने नई मकान बनवानी है, रिपेयर करना है, एक्सटेंशन करना है या लैंड खरीदनी है, उसके लिए भी यह ऋण उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उपलब्ध है। जी। अब तो ये तो बात रही ऋण की, अब डिपॉजिट की बात करें तो क्या जो डिपॉजिट है उसके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है? अभी रेट ऑफ डिपॉजिट तो हम सदा से लेते रहे हैं, बैंकर हैं, फर्स्ट प्रोफेशन है, तो हम डिपॉजिट लेते रहे हैं। वर्तमान में अभी हमारा डिपॉजिट दर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति को देखते हुए हम दर को घटाते बढ़ाते रहते हैं। जी। तो वर्तमान में तो हमारा डिपॉजिट रेट बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में हम कॉम्पिटिटिव हैं। जी। हम, ऐसा नहीं है कि हम कम हैं या बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे रेट के आसपास ही सारे बैंकों के रेट ब्याज दर है। जिस तरीके से DGM साहब आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन का युग है, प्राइवेट बैंक्स जो हैं अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका जो डिपॉजिट का है वो ज़्यादा है या हमारा कंपैरिजन में ही रहता है? कंपैरिजन में है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी का भी ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत मामूली 0.5% का डिफरेंस, 0.05% का डिफरेंस हो सकता है किसी बैंकों में। और वैसे हम सीनियर सिटीजन का ख्याल करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हम हमेशा से थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि वो पेंशन पे और इंटरेस्ट इनकम पे आधारित, उनकी जीविका आधारित होती है, उनके पास फंड्स होते हैं, तो उनकी सर्विस की सैलरी इनकम कम हो जाती है, तो पेंशन जो भी टर्मिनल बेनिफिट होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसकी आय पे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो उनको विशेष तौर पे बिल्कुल सही कहा DGM साहब। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे दर्शकों ने भी हमें कहा था कि जब भी कोई सीनियर अथॉरिटी का ऑफिस बैंकिंग लाइन का आए तो उनसे ज़रूर ये पूछिएगा कि जिस तरीके से आज की डेट में, शायद उनके दिमाग में ये सही है या गलत है, आप ही इसको स्पष्ट कर सकते हैं, कि जो ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा बैंकों ने मुहैया करवाई है, और उनका सोचना ये है कि जो प्राइवेट बैंक है उनमें काफ़ी हिडन चार्जेस रहते हैं। क्या उसी तरह जो हमारे ये बैंक्स हैं, स्टेट बैंक है, PNB है, इन बैंकों में भी कोई चार्जेस रहते हैं? हिडन चार्जेस नहीं जी, हम पब्लिक सेक्टर बैंक को कहते हैं, से बिलोंग करते हैं, और हमारे पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी चार्जेस हैं हमारे स्टेट बैंक की वेबसाइट पे लगे हैं, और हमारे बैंक के ब्रांचेस में उनकी नोटिसेस लगी हैं।
हम कोई भी हिडन चार्ज नहीं चार्ज करते, डिपॉजिट पे तो खास तौर से नहीं चार्ज करते, कोई भी चार्ज नहीं है। और जो भी चार्जेस हैं वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, हमारे बैंक की ब्रांचेस में उनको डिस्प्ले किया है। उसके अलावा हम कोई भी अन्यत्र चार्ज नहीं देते हैं। जी डीजीएम साहब, ये तो बात रही अर्बन सेक्टर की, जिस तरीके से आपने कहा कार लोन, हाउसिंग लोन। अब बात करें अगर हम रूरल एरियाज की और अपने किसानों की, क्योंकि हम लोगों का जो दारमदार है, हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो सारी किसानों पे, अगर अन्न होगा तो हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। जी। तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी आगे बढ़ गई, इंटरनेट का युग है, तो किस तरीके से हम उनको भी अच्छी सुविधाएं बैंकिंग के जरिए पहुंचाएं, उसमें क्या पॉलिसी है आपकी? हम एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में हमारा बैंक, खासतौर से स्टेट बैंक, हम पिछले 4 दशक से हैं और अभी भी सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर में स्टेट बैंक का है। हमारी ब्रांचेस दूर दराज गाँव में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं और एग्रीकल्चर से हमारा बहुत ज़मीनी रिश्ता रहा है जी। और एग्रीकल्चर में हमने ढेर सारी कार्यों के लिए, किसानों की मदद के लिए हमने लोन के प्रोडक्ट निकाले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर कोई फार्मर कृषि या कृषि की इक्विपमेंट खरीदना चाहता है जी। तो उसके लिए हम लोन देते हैं, डेयरी के लिए लोन देते हैं, गोट रेयरिंग के लिए लोन देते हैं, ये अलाइड एक्टिविटीज हो गई। और अगर डायरेक्ट फार्मिंग की बात करें तो डायरेक्ट सीड्स वगैरह के लिए, सीड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए और फर्टिलाइजर के लिए हम केसीसी देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाते हैं वो एक सुविधा हमने उनको दे रखी है, वो सैंक्शन कर देते हैं, उनको वो एक साथ निकाल सकते हैं अपनी आवश्यकता, उनको भी एटीएम कार्ड हम देते हैं जी। और वो जी डीजीएम साहब, आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं कि आपकी आवाज़ इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के किसान या लोग ही नहीं, जनता ही नहीं, ये देश विदेश में भी सुन रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि उनका मोराल बूस्ट हो कि बैंक जो है उनके साथ शाना बिशाना, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। तो लगभग क्या आंकड़ा है इस समय कि किसानों को, जो हमारे जम्मू कश्मीर में किसान क्रेडिट कार्ड की बात आप कर रहे हैं, कितना लगभग दिए जा चुके हैं? हमने अगर केसीसी की बात करें तो 10,000 किसान क्रेडिट कार्ड अभी हमारे पास J&K में है। एक कंजर्वेटिव फिगर मैं आपको बताऊंगा और पोर्टफोलियो हमारा करीब 400 करोड़ का पोर्टफोलियो है जो कृषि के लिए, केवल कृषि के लिए दिया गया है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें यहाँ पे डेवलप की हैं। जैसे अभी तक हमारा बैंक छोटे, जो अगर आप वैली में जाएं तो वहाँ पे छोटे ट्रैक्टर चलते हैं जो ऑर्चर्ड के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए हमारा बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा था। अब हम उसके लिए भी हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है और उस छोटे ट्रैक्टर के लिए भी छोटा ट्रैक्टर करके हम एक लोन ले आ रहे हैं। अभी हमने ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए और सैफरन के लिए एक नई स्कीम निकाली है, उनको स्पेशली वैली के लिए, वहाँ पे हम उसके लिए लोन दे रहे हैं। ट्रैक्टर में हमारी बड़े ट्रैक्टर में जो हमारे प्लेन के जैसे कठुआ, सांभा और इस तरीके के क्षेत्र हैं जहाँ पूरी पैडी और गेहूं की खेती होती है, उनके लिए भी ट्रैक्टर लोन सुविधा है। उसमें हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है, वो काफ़ी आसान शर्तों पे और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उसको देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी डीजीएम साहब, ये तो रहा कि लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाना। अब लोगों की तरफ से जो बैंक को सुविधाएं मुहैया करवाना कि अपने एग्जैक्टली टाइम पे रीपेमेंट देना, वो बड़ा एक अहम मुद्दा है, ताकि तभी सर्कल तभी चल सकता है जब सुचारू रूप से, जब सब चीजें बराबर हों। जी। तो क्या इस समय हालात हैं कि रीपेमेंट के, क्या ग्राफ है कि एनपीए का ग्राफ ऊपर है या नीचे है? नहीं, एनपीए का ग्राफ तो अभी हमारा ऊपर है और इसके लिए मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो पिछले साल की जो फ्लड थी उसकी वजह से किसानों का और आम जनता का भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे लोनों की वापसी समय पे नहीं हो पाई और अभी बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम बहुत उम्मीद है कि हमारा किसान या हमारा जो भी ऋणी है उसके दिल में इच्छा है कि हम बैंक का लोन वापस करेंगे, ब्याज सहित वापस करेंगे। तो उसके लिए हम बीच बीच में स्कीम्स ले आते हैं। और जी सिंह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप स्कीम्स ले आते हैं, लेकिन अब जो इस फ्लड के दौरान या किसी और कारणवश किसी प्रॉब्लम में आ गया और अब उसको प्रॉब्लम से निकालने के लिए कि वो सुचारू रूप से चल भी सके और रीपेमेंट भी कर पाए,
आपके ऋण की, तो क्या बैंक उसके साथ किस तरीके की मदद करता है कि जिस तरीके से वो उस चीज से बाहर निकल जाए, जो इंटेंशन रखता है कि अपनी देने की वापस, तो उससे बैंक किस तरह की सपोर्ट करता है? इस संदर्भ में मैं आपसे बताऊंगा कि हम ऐसे लोन जो फ्लड की वजह से या नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से नुकसान हो गया और फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसमें हमने रिफेसमेंट किया है। रिफेसमेंट का मतलब यह है कि जो अभी देनदारी आपकी बनती है, इसको अगले 2 से 3 साल में हमने बांट दिया है। आपको आज नहीं देना पड़ेगा, इस लोन को 3 साल के बाद देना पड़ेगा, और अभी फ्रेश लोन हम आपको पुनः दे सकते हैं। आप उस पुराने लोन की देनदारी हमें अगले 3 साल में करिए और आज हमसे पुनः लोन लीजिए, और इस लोन से अपनी वर्तमान जो खेती की आवश्यकताएं हैं या कुछ भी हो, या जो भी कोई भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस हो, आप उसको करिए और उससे कमाई करिए, हमारे इस ऋण की वापसी करिए, और जो हमारा ऋण आपका ड्यू पहले से है उसको भी वापसी चलाना शुरू कीजिए। जी बिल्कुल सही बात बताई दर्शकों। देखिए, इन्होंने सिंह साहब ने हमें बहुत बढ़िया बात बताई कि बैंक का आपके साथ हमेशा शाना बिशाना चलने को तैयार है। सिर्फ ये है कि आपकी सोच पॉजिटिव होने चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए। इसी के साथ सटा हुआ एक और प्रश्न भी जुड़ता है कि जो अब जिसकी नियत ही ना हो बैंक की रीपेमेंट करने की और वो एनपीए हो गया हो, तो बैंक उसको किस तरीके से उससे पेमेंट निकालने की कोशिश करता है, या कुछ मॉर्गेज है या कुछ, उसको किस तरीके से करता है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है रिकवरी का, एक तो सॉफ्ट सिस्टम है, सॉफ्ट सिस्टम ऑफ रिकवरी। उसमें हम ऋणी के पास जाते हैं, उनसे जाते हैं, कहते हैं कि देखिए आपकी देनदारी बनती है, क्योंकि आप मानेंगे कि ये पैसा बैंक का अपना नहीं है जी। हम इन्हीं लोगों से लेते हैं और उन्हीं लोगों के पैसे को बाकी लोगों में बांटते हैं, और उसके जो पैसे आते हैं उससे बैंक का अपने लोगों की एम्प्लॉई की सैलरी, हमारे शेयर होल्डर की इनकम, बैंक की अपनी इनकम, ये बनती है। तो हम जाके अपनी बातों को उनसे बताते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं, उनकी देनदारी के बारे में उनको आगाह करते हैं, और उसमें मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूं तो काफ़ी लोग इन बातों को मान जाते हैं और वापसी कर देते हैं। लेकिन एक जो नहीं मानते, जो तबका नहीं मानता, उसके लिए क्या कार्रवाई? उसके लिए हमारी जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है, एक तो यह है कि हम सूट फाइल करते हैं जी। और सूट फाइल करके कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में बताते हैं कि इन्होंने लोन लिया था, इन्होंने हमने वापस नहीं किया। अब कोर्ट का सिस्टम है, कोर्ट फिर जजमेंट रीपेमेंट के लिए कुछ जजमेंट जैसा आदेश देता है, हम उसका अनुपालन करते हैं। जी बिल्कुल। अहम यह है कि आज के युग में आपका मानना यह है कि स्टेट बैंक जो है वो अच्छी सुविधाएं जो है लोगों तक मुहैया करवा रहा है। जी जी। अब आए हम हमारे जो पूरे भारत के इस समय चिराग है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने हमारे भारत को किसी एक जगह पे लाके आज सम्मान की जगह पूरे विश्व में खड़ा किया है। उन्होंने एक नई योजना बनाई जो हमने कल सुनी कि आज के युग में आप गिफ्ट देने की बजाय गोल्ड कॉइन्स दीजिए। तो क्या हमारा स्टेट बैंक भी गोल्ड कॉइन्स को सर्कुलेट कर रहा है अपने ग्राहकों में? जी जी, हम काफी समय से, पिछले 10 साल से गोल्ड कॉइन बेचते हैं, और उसमें 99.99 प्योरिटी का गोल्ड कॉइन और डिफरेंट वैल्यू के 1 ग्राम से लेकर के और 10 ग्राम वैल्यू तक के गोल्ड लोन के कॉइन हमारे पास उपलब्ध हैं। उसमें हमारा हॉलमार्क लगा हुआ है, हमारी गारंटी है कि ये 99.99% है, और ये आमतौर पे हर ब्रांचेज में उपलब्ध है। दीपावली का मौका आने वाला है, हर जगह हमने इसको उपलब्ध कराया है। और हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को आगे बढ़ाते हैं और जनता से अनुरोध करते हैं कि वो भी हमारी शाखाओं में जाएं और इस गोल्ड कॉइन को खरीदें। और जी डीजीएम साहब, बातें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोग जानकारी इस समय चाहते हैं, क्योंकि जब जो आदमी बैंक के साथ जुड़ा नहीं, बिजनेसमैन या किसान या कोई भी आदमी, एक एम्प्लॉय भी, वो आगे वृद्धि तरक्की नहीं कर सकता। अगर उसकी इंटेंशन सही है और वो अच्छे तरीके से बैंक के साथ चलता है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेंगे। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ये थे हमारे साथ एनके सिंह साहब, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जम्मू रीजन, जम्मू कश्मीर के। और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से बैंक जो है एक ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ शाना बिशाना जुड़ा हुआ है, और उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये बताया कि हमारा साथ जो है बिल्कुल इनके साथ है। और इन्होंने ये भी बड़ा स्पष्ट किया कि जो आज की डेट में हमारे
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है सबका साथ सबका विकास, वो हम साथ लेके चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि ग्राहक जो है हमसे साफ सुथरे तरीके से जुड़े, हम उनको और सपोर्ट करें और हमारा भारत जो है वो फ्लरिश करे, इकोनॉमी में आगे बढ़े और पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम हो। दर्शकों, इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। धन्यवाद।